अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। रात को काफ़ी देर तक मैं जागी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी जो तबीयत थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। तकरीबन 3 या 4 बजे मुझे नींद आई है और उसके बाद सुबह 6:30 बजे मैं फिर उठ गई। नींद तो वैसे भी मुझे कम ही आती है और इस टाइम पर और भी कम आ रही है, ज़्यादा नींद नहीं आती है। लेकिन हाँ, जो तबीयत मेरी रात वाली हो रही थी वो अब नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो आज का एक और व्लॉग बना लिया जाए। अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा पूरा कर पाती हूँ या नहीं। तो सुबह के 7:15 या 7:30 का टाइम है और मैंने सबसे पहले लिया है हेयर ऑयल करने के लिए। सरसों ऑयल है और इससे मैं अच्छी तरह से सर में अपने मसाज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हेयर करने हैं वॉश शैम्पू से। कलर लगाने के बाद मैंने शैम्पू से वॉश नहीं किए थे, सिर्फ कंडीशनर लगाया था और उसके बाद सीरम लगाकर मैंने चोटी कर ली थी। तो यहाँ का मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ कि किस तरह का मौसम है। बारिश का फुल मौसम हुआ है हमारे यहाँ आज, और कोई उम्मीद नहीं है धूप की कि थोड़ी बहुत भी धूप निकलेगी, लेकिन फिर भी मुझे जो अपने काम हैं उनसे फारिग होना है। तो यहाँ देखिए 8 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं और सभी अभी सो रहे हैं घर में। मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि कपड़े मेरे काफ़ी हो रहे हैं और रात को भी मुझे यही फ़िक्र हो रही थी कि अभी कपड़े बाकी हैं और हेयर वॉश भी करने हैं। बस इतनी मोहलत मिल जाए कि मैं ये कपड़े और धो लेती हूँ। तो मशीन चलाने के बाद मैंने कपड़े डाल दिए हैं और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। किचन के छोटे मोटे काम ही हैं जो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर छोले हैं जो रात भिगोए थे, तो इन्हें भी मैं बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। दोपहर में बनेंगे ये, लेकिन अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा ये काम भी निपटा दिया जाए। तो छोलों में मैंने डाला है नमक और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 5 से 6 लौंगे हैं और 5 से 6 काली मिर्च है और एक डाली है मैंने इसमें बड़ी इलायची और बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब इसके बाद मैंने इसको रख दिया था बनने के लिए। साथ साथ दूध का काम भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ मलाई वगैरह भी मैंने उतार ली है दूध की। किचन में आने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि हम फ्री खड़े हो जाएं। कुछ भी छोटे बड़े कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं जो किचन में होते ही हैं, चाहे वो सुबह का वक्त हो, चाहे दोपहर का वक्त हो, चाहे रात का वक्त हो। तो बस मैं यहाँ आई थी छोले रखने, फिर मुझे दूध नज़र आ गया, मैंने दूध की भी मलाई निकाली है और अब मैं ये जो बर्तन वॉश हुए रखे हैं वो लगाए हैं मैंने। तो बस मैंने छोटे छोटे से काम किए हैं और बेडशीट वगैरह उतार दी हैं। सभी घर में उठ चुके थे और देवरानी हमारी नाश्ता बना रही हैं सभी के लिए। जुनेशा रो रही है, वो अपनी ज़िद है। नाश्ते के बाद बच्चे बैठ गए थे सिपारा पढ़ने, तो जुनेशा मुस्तकिल सिपारा लेती हैं, अनाबिया को पढ़ने नहीं। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कपड़े धोने थे तो सारे कपड़े घर में ही फैला रही हूँ। बाहर कपड़े फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं है, जितने कपड़े घर में आएंगे वो ही फैलाऊंगी। बाकी गैलरी में देखते हैं, गैलरी में भी बेडशीट वगैरह मैं इस बार मशीन में डाल के आई हूँ। बेडशीट रह गई हैं, कुछ कपड़े और हैं जो रह गए हैं। तो आज बच्चों का सिलेबस वगैरह भी देख कर रखना है, मुझे सेट करना है, क्योंकि कल से स्कूल खुल रहे हैं बच्चों के, तो बच्चे जाएंगे स्कूल। साथ साथ जो बच्चों की बुक सेल्फ है वो भी मैंने क्लीन की है। काफ़ी ज़्यादा किंजा अनाबिया इसको फैला देती हैं, वेस्ट बुकें, वेस्ट पेजेस वगैरह सब इसमें रखती हैं। तो उन्हें लगता है कि सब कुछ हमारा काम का है। तो मैं साथ साथ समझा भी रही थी किंजा को कि बेटे जो भी इसमें यूज़ की चीज़ें हैं सिर्फ वो ही रखो। तो यहाँ पर देखिए पूरा मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है, साथ में किंजा को लगाकर दोनों की बुक्स वगैरह रखी हैं।
सबसे ऊपर तो एक साइड में बच्चों के सिपारे हैं, बेहश्ती ज़ेवर है और कलाम पाक है जो मैं रखती हूँ सबसे ही ऊपर। और कहीं ऐसी जगह सेव नहीं है जहाँ मैं रखूँ, तो यही हमने सेल्फ बना रखी है जहाँ पर हम अपनी तमाम बुक्स वगैरह रख देते हैं, बच्चों की भी और जो दीनियात की हैं वो भी। तो कपड़े अभी मेरे पूरी तरह से नहीं धुले हैं, कुछ कपड़े रह गए हैं। खाने का टाइम हो रहा है तो मैं आ गई हूँ किचन में। बाकी तो सब काम मेरी देवरानी ने कर लिया है, लेकिन सब्ज़ी का काम मैं खुद ही कर रही हूँ। थोड़ी सी ना जैसे यहाँ पर ऑयल गर्म होती है किसी के घर जाकर बनाने में, तो देवरानी को भी मेरे ऐसा लग रहा था, मैंने महसूस किया, तो मैंने कहा कि लाओ मैं ही बना देती हूँ। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने इसमें हींग का तड़का लगाया है। मसाले में मैंने लहसुन, प्याज और टमाटर, अदरक और हरी मिर्च पिसाई है। और अब मैंने इसमें डाला है हल्दी, भी मसाले में ही पीस दी थी उन्होंने, तमाम मसाले इसी में थे। तो मैंने वो सब डालने के बाद अब ऊपर से इसमें डाला है किचन किंग मसाला, जिसके बगैर छोले वगैरह पनीर मुझे अधूरे लगते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने किचन किंग मसाला तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल दिए हैं। तो मसाला अभी भुन रहा है। यहाँ पर मैं रख रही हूँ पूरियाँ बनाने के लिए ऑयल गर्म होने। तो पूरियाँ देवरानी ही हमारी बनाएंगी, मैं सिर्फ छोले ही बना रही हूँ। तो देवरानी गूंद रही है हमारी आटा और यहाँ पर मसाला मेरा अच्छी तरह से भून चुका है। अब काफ़ी अच्छी जो खुशबू है छोलों में आ रही है गर्म मसाले की। और पानी के साथ ही मैं छोले ऐड कर रही हूँ। पानी मैं छोलों का नहीं फेंकती हूँ, अच्छी तरह से छोलों को वॉश करने के बाद ही मैं बॉईल होने रखती हूँ। कुछ लेडीज़ को मैंने देखा है वो छोले का जो पानी होता है वो फेंक देती हैं और सिर्फ छोले ही छोले डालती हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो जो भी छोलों का पानी था वही इसमें रहा है, थोड़ा बहुत ही मैंने इसमें और पानी डाला है। उसके बाद मैंने हरा धनिया डाल दिया है और यहाँ पर छोलों की सब्ज़ी मेरी हो चुकी है तैयार। गरम मसाला था नहीं, ज़ीरा मैंने मसाले में ही पिसवा लिया था, तो इसलिए गरम मसाला नहीं डालना है। अब गरम मसाला पूरा हो गया है क्योंकि कुछ छोलों में मैंने डाला था उसकी खुशबू है और ज़ीरा मसाले में पिस चुका था। तो बस थोड़े बहुत ये बर्तन हो गए थे, मैंने साथ साथ वो भी धो दिए हैं और किचन की क्लीनिंग कर दी है। जो भी पानी वगैरह था सब मैंने सुखा दिया है। अब सिर्फ रह गई हैं पूरियाँ बननी, तो वो हमारी बनाएंगी देवरानी। मैं निपटाऊंगी अपना काम जो कपड़ों का बचा हुआ है। तो बस फिर मैं आ गई थी मशीन के पास और जो कपड़े बचे हैं वो मैंने किए हैं वॉश, जो ड्राई होने थे वो भी किए हैं। और अब मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी फिर से डाउन होने लगी है, रात वाली कंडीशन लग रही है मुझे। तो यहाँ पर पहले जुनेशा को देखिए, माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रही हैं और जो ये है डोरमेट, इसको उन्होंने अपनी जानमाज़ बना रखी है। हो गई। कहाँ कहाँ कहाँ। तो माशाल्लाह नमाज अदा करने के बाद वो अपना मुसल्ला जो है उसको भी उठा कर रख रही हैं और उसके बाद कह रही थी कि मैंने तो पढ़ ली है, अब जो मेरा ये टेडी है ये पढ़ेगा नमाज। तो देखिए माशाल्लाह वापस से वो अपना जो डोरमेट है वो उठा कर लाएंगी और फिर पढ़ा रही है अपने टेडी को भी नमाज। तो इस तरह की हरकतें वहीं बच्चे करते हैं जहाँ पर दीन का ताल्लुक़ हो, नमाज रोज़े का एहतमाम किया जाता हो। कहते हैं ना, बच्चा छोटा सा जो देखता है वही वो करता है। माशाल्लाह मेरे घर का यही नियम है। मेरी दोनों बेटियाँ माशाल्लाह काफ़ी हद तक नमाज जानती हैं, उनको याद है। और अब जुनेशा भी उनके साथ वही सब करती है जो वो करती हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की अच्छी तरह से समझ दूँ। तो यहाँ पर देखिए कपड़े वगैरह मेरे अच्छे से वॉश हो गए थे, मशीन का काम हो चुका है। साथ साथ आज गैलरी की भी मैंने अच्छे से जो सफाई है वो कर दी है। जो भी इसमें वेस्टेज था सब मैंने बाहर निकाल कर, जो बेचना था वो बेच दिया, जो फेंकना था वो फेंक दिया।
उसके बाद मैं नहा भी ली हूँ अच्छी तरह से और फिर लगाया है कई मॉइस्चराइज़र चेंज होने के बाद फाइनली ये मॉइस्चराइज़र परफेक्ट है, बिल्कुल ओके है। और अब मैं भी काफ़ी हद तक फ्री हूँ, तो तबीयत भी मेरी डाउन होने लगी है, बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई है। अब खाना है खाना, तो आ जाइए आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए। क्या करते हैं एंड इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ।